नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। आपको पता है आज है 9 दिसंबर और आज के बाद आपके पास सिर्फ 8 महीने बचे हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट 8 महीने की सेल्फ स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से आप जो है विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में पेपर 1 के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। कुछ फ्री स्टडी मटेरियल के बारे में बात करेंगे जो हमने आपके लिए बनाया है, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था 10 मंथ स्ट्रेटेजी वाला। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा, बहुत आपका प्यार हमें मिला। बट इस स्ट्रेटेजी में हमने कुछ चेंजेस किए हैं बिकॉज आपका सीडीएस एग्जाम अभी हुआ है, तो कुछ थोड़े से चेंजेस जीएस के सेक्शन में देखने को मिले हमें, तो उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना आप। ठीक है, और कमेंट करना, कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपसे इसमें पूछूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पेपर 2 के बारे में नेक्स्ट वीडियो आ रही है, और जो पिछली स्ट्रेटेजी हमने डाली थी 10 महीने वाली, उसमें सिर्फ हमने 2 ही वीडियोस डाली थी। ठीक है, बट इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर विद इन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हम कंप्लीट सीरीज जो है करेंगे, जिसमें हम पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज भी, ऐसी वीडियो आज तक किसी ने भी नहीं बनाई है, हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल खोल खोल के मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, कौन से चैप्टर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ी सी लंबी आगे वीडियोस बनेंगी, बट वो आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो ये वीडियो जो है बहुत जल्दी आ रही है। इस वीडियो पे अगर आपके अच्छा सपोर्ट दिखाई देता है तो डेफिनेटली विल मेक दिस कंप्लीट सीरीज एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, एक बहुत फेमस जो है डायलॉग बोला गया था एक मूवी में, सुपर 30 नाम की एक मूवी है, बहुत ही शानदार मूवी है, सबको देखनी चाहिए एक बार। आपको पता है जब एक घर में एक बच्चा पढ़ लेता है तो उस घर का, उस परिवार का, माता पिता का, आने वाली 7 पुश्तों का, सबकी लाइफ हमेशा चेंज हो जाती है। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद, बिलीव मी, और एक ऑफिसर की जॉब लगने के बाद 7 पुश्ते जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आप पर्सनल लाइफ में आप फील करेंगे इस बात को। जो जेसीओज के बच्चे हैं या अदर रैंक्स के बच्चे हैं, या फिर जो सर्विंग है अदर रैंक्स में या जेसीओ रैंक में, उनको ये बात महसूस होती होगी कि एक ऑफिसर की लाइफ में और आपकी लाइफ में कितना डिफरेंस है। तो अभी 8 महीने का आपके पास टाइम है, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए, विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस, और अच्छे से प्रिपरेशन जो है आपको करनी है। ठीक है, चलिए, सबसे पहला जो डाउट आता है आपके मन में वो आता है कि हम कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, दोनों के बारे में हम डिस्कशन डिटेल में करेंगे कि कौन सी रिक्वायरमेंट है, और अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो उस कोचिंग को कैसे यूटिलाइज करें। बहुत सारे बच्चे कोचिंग करते हैं बट सबका सिलेक्शन नहीं होता, बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं जिनमें ज्यादातर का सिलेक्शन हो भी जाता है। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कि आप तैयारी कोचिंग से कर रहे हैं सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, मैटर करता है कि आप किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है और क्या क्या चीजें आप फोकस में लेके चल रहे हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है। तो 1 अगस्त 2022 के दिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2002 के बीच में अगर है तो आप एलिजिबल हो। ओबीसी की अगर मैं बात करूं 2 अगस्त 1994 से लेके 1 अगस्त 2002 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ती है बीच में तो आप एलिजिबल हो। एससी एसटी की बात करूं तो 2 अगस्त 1992 से लेके 1 अगस्त 2002 तक के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ती है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या फिर एक्स सर्विसमैन को जो है कैटेगरी प्लस 5 इयर्स का जो है आपका रिलैक्सेशन इसमें दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो 25 जनरल की मिलेगी, 3 साल आपको रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसी का, और 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो टोटल आपको कितना हुआ 28 प्लस 5, 33 ईयर्स तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है फिजिकल के कुछ मेजर क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाइट की अगर मैं बात करूं तो 165 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी होनी चाहिए मेल्स के लिए, और 157 जो है फीमेल के लिए होनी चाहिए, मिनिमम है ये। ठीक है, स्पेक्स काफी लोगों को लगा होता है, तो प्लस और -4 डायोप्टर्स तक अगर आपका स्पेक्टिकल्स का नंबर है तो आप एलिजिबल हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, और अपनी प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं। और कोई मेजर फ्रैक्चर आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, रोड डल जाती है सब, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता है मेडिकल में, तो वो सब आपका नहीं होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूं, 3 स्टेजेस का एग्जाम है आपका, 600 मार्क्स टोटल एग्जाम के हैं। पहली स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होता है, 2 पेपर होंगे, एक ही दिन हो जाएंगे दोनों। ठीक है, दूसरे स्टेज में जो है आपका फिजिकल टेस्ट होता है। जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो फिर आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा, ये क्वालिफाइंग होता है, इसका कोई नंबर आपको नहीं मिलता है। ठीक है, थर्ड स्टेज में आपका इंटरव्यू आता है, 150 मार्क्स जो है आपके यहाँ पे मिल जाता है आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद रिटन एग्जाम की अगर बात करूं, पेपर 1 में 250 मार्क्स आपके होते हैं, पेपर 2 के अंदर 200 मार्क्स होते हैं, ये एक ही दिन हो जाते हैं आपके दोनों के दोनों पेपर, यानी 450 मार्क्स का जो है रिटर्न एग्जाम आपका होता है, और ये बहुत ही क्रूशियल है। जितना ज्यादा आप इस पर्टिकुलरली सेक्शन में स्कोर कर पाओगे, ठीक है, उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं मेरिट लिस्ट में आने के। ठीक है,
तो 125 क्वेश्चन आपके होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें होता है, 10 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर हो जाता है पहले वाला। दूसरा पेपर सब्जेक्टिव होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 3 घंटे का पेपर होता है, 2 बजे से 5 बजे तक खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए, रिटन एग्जामिनेशन 450 नंबर का आपका होता है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए फाइनल मेरिट लिस्ट में 2022 के अंदर, तो एटलीस्ट आपको 150 नंबर जो है लाने होंगे पेपर 1 के अंदर, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है और सीट्स बहुत ज्यादा कम होती जा रही हैं, ठीक है। पेपर 2 में मिनिमम आपको 85 मार्क्स जो है वो लेके आने हैं, तभी आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। पेपर 1 में अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड रीजनिंग, करंट अफेयर और एनवायरमेंट, ये सेक्शंस हैं। अलग अलग सेक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कितने कितने क्वेश्चन क्या क्या आते हैं आपके यहाँ से, ठीक है। चलिए, अगर ट्रेंड एनालिसिस की बात करूं लास्ट के, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके जो है साइंस से आते हैं। 30 के अराउंड जो है क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका रेशियो ऑलमोस्ट सेम रहता है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे ज्यादा हो जाता है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है। यहाँ से आपके 20 क्वेश्चंस का जो है एवरेज आता है, किसी में कभी 18 आ जाएंगे तो दूसरे में 22 आ जाएंगे, इस तरीके से रहता है आपका, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंट का 1 या 2 क्वेश्चन आता है आपको, और इकोनॉमिक्स जो है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है लास्ट के कुछ ईयर्स में, 7-8 क्वेश्चन जो है हर बार इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हम देखेंगे। कट ऑफ की अगर बात करूं तो आज तक की हाईएस्ट कट ऑफ जो है 123 नंबर गई है 2017 में, और उससे हाईएस्ट जो है वो जाएगी आपकी 2021 में। रीजन बीइंग 159 पोस्ट थे आपके 2021 में, और 2017 में आई थिंक 169 या समथिंग इतनी ही पोस्ट थी आपकी, ठीक है। टारगेट मार्क्स आप 150 नंबर लगा के चलो, कोई भी आपकी कैटेगरी हो, आप ये मत सोचना कि मैं ओबीसी या SC ST से हूं तो कम नंबर लाने पे मेरा काम चल जाएगा। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी 150 नंबर लाने की चांसेस, कोशिश करिए, आप मेहनत करिए, इतने नंबर आपके आए, क्योंकि उससे आपको आपकी प्रेफरेंस जो होगी वो अच्छी मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए, अब 150 नंबर लाना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। कहने में है कि 250 में से 150 नंबर इजिली आ जाएंगे, बट बिलीव मी 100 नंबर नहीं टपते हैं बच्चे। 100 बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं, 95 बच्चों के 100 नंबर से ज्यादा नहीं आते, और ये सच्चाई बात है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना है। हमारी ऐप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज भी हम डाल देंगे और ईयर वाइज भी हम डाल देंगे, ठीक है। अपने आप को इवेल्युएट करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कितने मार्क्स आपके क्या है आ रहे हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ 3 पेपर सोल्व कर लो, 2021 का सोल्व कर लो, 2020 का और 2019 का। इसके 2 बेनिफिट आपको होंगे। पहला बेनिफिट तो ये, क्वेश्चंस का लेवल आपको पता चलेगा, किस लेवल के क्वेश्चन जो आ रहे हैं। दूसरा बेनिफिट ये लगेगा आपको कि जब आप देखोगे क्वेश्चन पेपर सोल्व करके, तो आपको ये रफ आइडिया हो जाएगा कि मेरा क्या परफॉर्मेंस है। मान लो आप 125 क्वेश्चन टोटल है, उसमें से हो सकता है कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड का हो, ठीक है, तो ज्योग्राफी और साइंस के काफी क्वेश्चन सॉल्व आप कर पाओ, तो आपको ये एटलीस्ट पता लगेगा कि 30-40 क्वेश्चन आप 125 में से इजीली कर दे रहे हो, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका प्रीवियस ईयर के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन विद सोर्स हमने डाले हुए हैं, ये आप देख सकते हो, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, जाके डालिए CEPF पेपर एनालिसिस बाय स्टडी फंडा, प्लेलिस्ट आपको जो है पूरी की पूरी मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और ये PDF जो है इस पर्टिकुलरली वीडियो का, वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं डाल दूंगा, और यहाँ पे जो ये लिंक मैंने डाला है, इसको जो है जब आप PDF के अंदर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो जो है पूरी खुल जाएगी, ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने वीक एरिया और स्ट्रॉन्ग एरिया जो है फाइंड आउट करने की आवश्यकता है। यू नीड टू मोर फोकस ऑन योर वीक एरिया। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कोई एक स्टूडेंट A है, ठीक है, उसका पॉलिटी बहुत अच्छा है, ठीक है, और इजिली वो 20 क्वेश्चन अगर किसी पेपर में आ रहे हैं तो 20 में से जो है 15 से 16 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर देता है बहुत इजीली, ठीक है। बट इस बच्चे का साइंस इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, और ये आप एग्जांपल कोरिलेट कर पाएंगे अपने साथ। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। साइंस के मान लो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इजिली ये जो है 10 क्वेश्चन यहाँ पे कर पाता है, ठीक है। अब ये बच्चा क्या करेगा, पॉलिटिक्स को पता है इसकी अच्छी है, इंस्टेड ऑफ 1 या 2 रिवीजन के ये पूरी पूरी बुक को 2-2, 3-3, 4-4 बार पढ़ता है। ये कोशिश करता है कि ये 15 जो क्वेश्चन है ना, ईगो पे ले जाता है कि ये 15 जो क्वेश्चन है इनको बढ़ा के मुझे 18 या 20 करना है, ठीक है, कितने में से 20 पे। और ये जो टाइम यहाँ पे आप 2-3 बार रिवीजन में या फिर एक्स्ट्रा पढ़ने में आप देते हो, वो टाइम आपको साइंस के अंदर देना चाहिए, क्योंकि देखो 15 से 20 15 क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, तो ये रेशो अगर आप निकालोगे तो 75% का होगा, तो जो कि बहुत अच्छा रेशो है। अगर एक सब्जेक्ट में आप 75% स्कोर कर पा रहे हो तो इट इज वेल एंड गुड, ठीक है। अब 2-3 बार आप रिवीजन कर रहे हैं, जो भी टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आप कर रहे हो, और आपको पता है कि साइंस आपकी वीक है, बट स्टिल आप यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको ये वाला टाइम जो यहाँ पे करिए। तो आप अगर पॉलिटी के आप 15 क्वेश्चन भी आप सोल्व करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि 10 क्वेश्चन से बढ़ के यहाँ पे एटलीस्ट 18-20 क्वेश्चन आप कर पाओ साइंस के अंदर, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है।
अपने वीक एरिया और स्ट्रॉन्ग एरिया जो है वो फाइंड आउट करो कि कौन से सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगते हैं, उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस आपको करना है। ठीक है, अब बात करेंगे बुक लिस्ट के बारे में। इकलौती बुक लिस्ट जो आपको 150 नंबर दिलाएगी वो ये है, अभी मैं जो शेयर आपके साथ करने जा रहा हूँ, और इसमें मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है डेफिनेटली, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्रैक किया है, और इवन फाइनल इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट में भी जो है आया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नोट्स मेकिंग की और कैसे नोट्स आपको बनाने हैं। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ये प्लान उनके लिए है, जो लोग स्टडी फंडा के स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारा कोर्स परचेज किया, उनको आपको कोई आवश्यकता नहीं है कोई नोट्स नहीं बनाने। हम आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ जो बेस्ट ऑफ बेस्ट नोट्स हो सकते हैं वो आपको बना के हम देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं नोट्स कैसे बनाने वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये चीज आप देखना महसूस करना, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि और लोगों को भी आपकी गलतियों से सीखने को मिले। जनरली क्या करते हैं, मान लो कोई बच्चा है एनसीईआरटी से शुरू कर रहा है, ठीक है, मान लो ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से शुरू कर रहा है, ठीक है, 6th क्लास के एनसीईआरटी से आपने शुरू कर दिया। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे ना, 6th क्लास के एनसीईआरटी में जैसे पहला चैप्टर आपने पढ़ा, उसी में बहुत सारी चीजें जो है आप लिखना शुरू कर देंगे अपनी नोटबुक में कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी, और एंड अप में एक पूरी 6th क्लास के एनसीईआरटी को जो है आप कम से कम भी 20 से 30 पेज उसके नोट्स आप तैयार कर देते हो। ठीक है, बिलीव मी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर 6th क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उसके नोट्स अगर आपके एक पेज से ज्यादा के हैं तो वो नोट्स नहीं है गाइस। ठीक है, एक पेज के अंदर पूरी बुक जो है वो आ सकती है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इतना इंपॉर्टेंट हो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ 6ठी क्लास के पहले चैप्टर में कुछ चीजें हैं, जैसे आपका टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन से होते हैं, जोवियन प्लेनेट कौन से होते हैं, इनर प्लेनेट कौन से होते हैं, ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट आपको कहाँ मिलती है किन दो प्लैनेट्स के बीच में, ये 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे क्या करेंगे, सेलेस्टियल बॉडी को लिख रहे हैं क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हर एक चीज स्टार के बारे में इंफॉर्मेशन, अर्थ के बारे में, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये वही मैं कह रहा हूँ आप कि आपको पता ही नहीं है कि नोट्स बनाने कैसे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग किसी भी सब्जेक्ट के आप ले रहे हो तो कोई भी जो है आप नोट्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको जो है सोल्व करना है। पहले आप बुक पढ़िए, जो भी आपका सोर्स आप रेफर कर रहे हैं, जो हम आगे डिस्कशन करेंगे, उसके बेस पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कीजिए। मिस्टेक्स देखिए कि वो टॉपिक पढ़ने के बाद भी आपसे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी रीडिंग करनी है आपको सेम सब्जेक्ट की, जब आप या तो रिवाइज कर रहे होंगे या बीच में जैसे भी आपका प्लान आप अपने अकॉर्डिंग चल रहे होंगे, अगेन सोल्व करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, सीएपीएफ, सीडीएस और एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इजिली अवेलेबल हो जाएंगे, हमारी ऐप के ऊपर भी है, और आप जाके जो है आप यूपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन करिए। थर्ड रीडिंग जब आप करेंगे तो ये क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए हैं, ये प्लस में जहाँ पे आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो उनको मिला के जो अपने नोट्स आप बनाइए। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप कितना भी याद कर लो नहीं याद रख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलरली ईयर्स वगैरह है, मान लो हिस्ट्री के, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उनके फाउंडर वगैरह है, तो ये चीजें जनरली याद नहीं होती है, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, इनके नोट्स बनाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में भी आएंगे और आपको पता भी होना चाहिए, बट आपको याद नहीं रहते तो इनके नोट्स आप बनाओगे। इस तरीके से आपको नोट फॉर्मेशन करनी है। बाकी जो हमारे स्टूडेंट है, आपको नोट्स की आवश्यकता नहीं है, वो हम आपको बना के देंगे, अपना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई आपको करनी है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। आज है आपकी 9 दिसंबर, राइट, मोस्ट प्रोबेबली 9 दिसंबर है आपका, और आपके पास इस महीने के 21-22 दिन जो है वो बचे हुए हैं। ठीक है, 22 दिन बचे हैं, तो 22 से लेके 25 दिन में आपको जो है पॉलिटी खत्म करनी है, यानी 31 दिसंबर तक मेक श्योर करिए कि आपकी पॉलिटी खत्म हो जाए। ठीक है, ये फ्री लेक्चर्स के लिए का मैंने लिंक यहाँ पे दिया है, इसका जो पीडीएफ हम बना के आप देंगे टेलीग्राम में, जैसे ही आप इस पीडीएफ को ओपन कर देंगे, ये जो यूट्यूब जो भी लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वीडियो की प्लेलिस्ट आपकी खुल जाएगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर लिंक कहाँ है, लिंक कहाँ है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो पीडीएफ हम टेलीग्राम में डालेंगे, उसके ओपन करके उसको इस पर्टिकुलरली जगह पे आपको क्लिक करना है, जस्ट आपका एक पॉपअप आएगा और यूट्यूब में आपकी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कौन सी बुक परचेज करें। अभी लेटेस्ट 6th एडिशन जो है लक्ष्मीकांत का निकाला गया है, बट जिन लोगों के पास 6th एडिशन भी है वो भी चलेगा, या फिर जिन्होंने नहीं ली है तो वो लेटेस्ट वाला ले लेना। अगर आपके पास 5th भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ बहुत ज्यादा चीजें ऐड नहीं करते हैं लोग। ठीक है, 5th एडिशन है तो भी काम चल जाएगा, 6th है तो भी चलेगा, और 6th रिवाइज है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम है 22 से 25 दिन का। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर लक्ष्मीकांत में क्या पढ़े। इसके लिए आपके बहुत जल्द विद इन 1 और 2 डेज जो है सब्जेक्ट वाइज, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो वो देख लेना। बट अभी रफली इसमें मैं बता देता हूँ कि आपको पेज टू पेज आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, पढ़ना कैसे है, ठीक है, हाउ टू स्टडी। प्रीवियस ईयर सीएपीएफ की क्वेश्चन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे स्टडी फंडा की ऐप के ऊपर, वहां से जाके जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। 300 क्वेश्चन है उसके अंदर आपके। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए कि कितने क्वेश्चन ऐसे जो आपको पता है। उसका 2 बेनिफिट होंगे आपके,
पहला बेनिफिट तो ये है, आपको चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अब मैं यहाँ पे आपको बोल दूंगा कि पार्लियामेंट वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आपको लगेगा कि नहीं यार सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं उसकी इंपॉर्टेंस का, बट आई हैव गॉन थ्रू द एनालिसिस ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको पहला चीज तो ये पता चलेगी कि कौन से चैप्टर की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जब भी आप उन क्वेश्चन को सोल्व करोगे, मान लो आपने एंटी डिफेक्शन का कोई क्वेश्चन सोल्व किया है या पढ़ा आपने, सोल्व नहीं भी आपको होगा आपसे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मान लो आपने एंटी डिफेक्शन का क्वेश्चन पढ़ा, अब वो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, तो आपके दिमाग में एक कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में रहेगा कि यार एंटी डिफेक्शन का क्वेश्चन था, वो मुझसे सोल्व नहीं हुआ। वेन एवर यू गो थ्रू द एंटी डिफेक्शन चैप्टर इन योर पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक, यू विल डेफिनेटली रिवाइज दैट पर्टिकुलर थिंग कि मैंने एंटी डिफेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन देखा था और उनसे सोल्व नहीं हुआ था, तो माइंड आपका डबल काम करेगा और उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप देखेंगे एंटी डिफेक्शन का जैसे ही यहाँ पे भी जिक्र आएगा तो आपका माइंड जो है सुपर एक्टिव हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल चीज है, ये मैंने खुद से फील किया है और बहुत सारे एस्पिरेंट ने भी जो है इसको यूटिलाइज किया इस थिंग को, ठीक है। 300 से ज्यादा क्वेश्चन है, आप उनको सोल्व करने सबको। उसके बाद कोई नोट्स नहीं बनाने आपको, अगेन जैसे मैंने बताया पहली रीडिंग में कोई नोट्स नहीं बनाना है, दूसरी रीडिंग में भी नहीं बनाना है, अपने रॉन्ग क्वेश्चन को जो है मार्क करना है जब आप सेकंड रीडिंग के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे दोबारा से, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी का थोड़ा सा गाइस इस बार सीडीएस के एग्जाम के बाद पैटर्न थोड़ा सा चेंज मुझे लगा। पैटर्न मतलब इन द सेंस क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, अब आपको थोड़ा माइंड यूटिलाइज करना पड़ेगा। उसका मैं सिंपल एंड सोबर सा सोल्यूशन आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, कंसेप्ट जो है वो सारा का सारा एनसीईआरटी से है, लेकिन डायरेक्ट पहले क्या होता था ना, पहले डायरेक्ट पूछ लेते थे, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो है वो रेगुर सॉइल होती है, तो क्वेश्चन आ जाता था रेगुर सॉइल इज आल्सो नोन एज ब्लैक सॉइल, ऑप्शन में दे देते ब्लैक रेड ये वो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब आपको दो दो स्टेटमेंट देंगे, उनके हिसाब से आपको जो है बताना पड़ेगा। अभी सीडीएस का जिन्होंने पेपर नहीं एनालाइज किया है, एक बार जाके देखना, आपको पता चल जाएगा। ऑल दो क्वेश्चन इजी थे, बट इतने भी इजी नहीं थे कि सभी कर देंगे। उसके पीछे का जो बैकग्राउंड का जो आपका कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए था। रेफरेंस बुक की अगर मैं बात करूं तो जो लोग फ्रेशर हैं, छठी से 12वीं की एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है, उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग रिपीटर्स हैं, जीसी लियोंग इज अ मस्ट बुक फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, क्योंकि आपने 11th और 12th बाकी बुक तो पढ़ी हुई है ऑलरेडी, तो आप जीसी लियोंग को भी अपने इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये एक प्लेलिस्ट मैंने डाला है यहाँ पे, यूट्यूब की वीडियोस का फ्री वीडियोस है, इस पीडीएफ में जाके जो है आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके वीडियोस आप खोल सकते हो, ठीक है। बुक्स आपकी छठी से 12वीं की है प्लस जीसी लियोंग, ठीक है। इससे पहले गाइज जस्ट अ सेकेंड, एक रिक्वेस्ट मैं सभी से करना चाहूंगा। अब की बार सीडीएस के अंदर आपके ऑलमोस्ट 20-22 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उस 20-22 क्वेश्चन में से आपके 10 क्वेश्चन जो हैं वो मैपिंग के बेस्ड के थे। मैंने खुद पर्सनली एक मैपिंग की पूरी सीरीज बनाई है, जिन लोगों ने वो देखी है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका फीडबैक जरूर देना। रीजन भी बहुत सारे बच्चे नए हैं, उनको नहीं पता है उस सीरीज के बारे में। तो एक मैपिंग सीरीज मैंने बनाई है 40 लेक्चर की, वो सीरीज देखने के बाद आपकी 11th और 12th क्लास की 4 बुक्स आपकी होती है, 2 11th क्लास की है, 2 12th क्लास की। तो एक बुक आपकी इंडियन ज्योग्राफी की है और एक बुक यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी की, यानी 2 बुक्स आपकी 4 बुक्स में से इंडियन ज्योग्राफी की है। तो ये दोनों बुक्स जो है हमारी मैपिंग की वीडियोस में हमने बहुत अच्छे से कवर की है, और एक बार आप देख लोगे अगर, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। तो 10 क्वेश्चन जो मैपिंग के सीडीएस एग्जामिनेशन में आए थे, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट सभी के सभी 10 क्वेश्चन मेरी सभी मैपिंग वीडियोस अगर आपने बहुत अच्छे से देखी होंगी तो उनसे जो है इजिली कवर आप कर सकते थे, ठीक है। तो ये बुक सोर्स है आपका। पढ़ना कैसे है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करिए, फ्री पीडीएफ अवेलेबल स्टडी फंडा की ऐप के ऊपर, और स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओगे आप, 300 क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा, वो डाउनलोड करो और अपने क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। पहला स्टेप है आपका, क्वेश्चंस को आप देखोगे, गो थ्रू करोगे सभी के सभी क्वेश्चंस को। दूसरा स्टेप है आपका, फर्स्ट रीडिंग लोगे आप, कोई नोट्स आप नहीं बनाओगे। सेकंड रीडिंग जब लोगे तब भी कोई नोट्स नहीं बनाओगे। सेकंड रीडिंग के बाद जो है प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद नोट डाउन अपनी मिस्टेक्स करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द बिगेस्ट हेडेक इन द प्रिपरेशन ऑफ सीईपी एग्जामिनेशन, ठीक है। कोई सिंगल सोर्स हिस्ट्री का नहीं है, कोई कुछ सोर्स इसका बता रहा है आपको, कोई कुछ बता रहा है। इवन हम भी कंफ्यूज हो गए कि यार एग्जैक्टली बच्चों क्या बताएं, क्योंकि देखो ऐसा है, हमें भी ये पता है कि टाइम है कम आप लोगों के पास, ठीक है, और पढ़ने को बहुत ज्यादा चीजें हैं, तो कहीं पे भी हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, ठीक है। अब देखो, दो चीजें हैं इसमें, एक है बिल्कुल मैंडेटरी जिसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। आप देखोगे, आप अगर सीईपी 2018 और 19 के एग्जाम में देखोगे ना, तो इन दोनों ही एग्जाम्स में आपके भर भर के क्वेश्चन आए थे थीम्स वाली बुक से, ठीक है। अगर 18 क्वेश्चन आ रहे तो 18 के 18 थीम से ही दे दी यूपीएससी ने, ठीक है। बट अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो चुका है, 2020 और 2021 वाला एग्जाम अगर आप देखोगे सीईपीएफ का, तो ऑलमोस्ट 40 से 50 क्वेश्चन थे सिर्फ थीम से, बाकी के जो इधर उधर से क्वेश्चन पूछे थे। आफ्टर सीडीएस एग्जाम आई कैन श्योरली से दैट थीम्स का जो है रेलेवेंस कम हुआ है, ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नेग्लेक्ट करना है, नहीं,
थीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। देखो एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन आने ही आने, उसमें कोई डाउट नहीं है। मान लो आपके सीएपीएफ एसी 2022 में 20 क्वेश्चन आने, तो 20 में से 8 से 10 क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन्हीं बुक से आएंगे। सबसे अच्छी बात यही है कि इस बुक से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। तो पहली कंपलसरी थिंग है कि आपको थीम्स की एनसीईआरटी पढ़नी पड़नी है। उसके बाद जो है आपके 3 अलग अलग सोर्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका तमिलनाडु की बुक्स आती है। लास्ट वाली उसमें हमने वीडियो जो बनाई थी 10 महीने वाली, उसमें हमने तमिलनाडु बुक्स का जिक्र किया था। ये 2 बुक्स आते हैं तमिलनाडु की, दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। एंशिएंट और मेडाइवल कवर करती हैं ये दोनों बुक्स, सॉरी मॉडर्न तक भी जाती है शायद। उसके बाद आपकी एक आती है ये वाली बुक्स जो एंशिएंट, इन थीम से पहले हम बेसिकली यूपीएससी ये वाली बुक्स बेसिकली बच्चे पढ़ते थे स्कूल्स के अंदर, ठीक है। तो एक है आर एस शर्मा के द्वारा, और दूसरी आपकी जो मेडाइवल वाली है वो सतीश चंद्रा सर ने जो है लिखी है, ठीक है। और तीसरी है आपकी लूशन की जनरल नॉलेज, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में ये है कि सर हम लूशन की बुक पढ़ें या फिर मेडाइवल की वाली बुक पढ़ें जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है, या फिर हम तमिलनाडु बोर्ड वाली बुक पढ़ें, ठीक है। मेरा जो स्टेक है इसमें, देखो हिस्ट्री में आप बहुत ज्यादा डेप्थ में, इसके अलावा एक बुक और रह गई है स्पेक्ट्रम जो जिसको बोलते हैं, बहुत बच्चे उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा स्टेक ये है, जितना एफर्ट आप हिस्ट्री के अंदर पुट कर रहे हैं उसकी बजाय उतना एफर्ट अगर आप ज्योग्राफी और पॉलिटी में पुट करें तो जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सिंपल एंड सोबर है, छोड़ना कुछ नहीं है, करना सब कुछ है। मैं आपको आज अपने प्लेटफॉर्म से ये रिकमेंड करता हूं, और ये बहुत ही बड़ा स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इतना बोल्ड स्टेप लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, ठीक है। पहली चीज आप करेंगे एनसीईआरटी, जो मुझे फॉलो करते हैं एटलीस्ट उनके लिए मैं बता रहा हूँ, पहली चीज आप फॉलो करेंगे थीम्स की एनसीईआरटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, लूसेंट में आपको सजेस्ट करता हूं कि सब कुछ बुक छोड़ दीजिए, स्पेक्ट्रम छोड़ दीजिए, आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक छोड़ दीजिए, आप जो है ओल्ड एनसीईआरटी को छोड़ दीजिए, ठीक है। लूसेंट रेफर करिए, उसके पीछे का 2 रीजन सबसे बड़े हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे इन दोनों बुक्स को ना, अगर ओल्ड एनसीईआरटी और मेडाइवल को, ये कम से कम भी आपके 400 प्लस पेज की जो है बुक्स हैं, ठीक है। और मॉडर्न इंडिया तो इसमें रह गई, ये तो हमने कवर ही नहीं किया इसमें, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी 300-400 पेज की बुक्स आपकी बनती है, लेकिन लूसेंट के अंदर आप देखोगे डेटा बहुत ज्यादा है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, बट रफली आपके 100 पेज है एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न के मिला के, ठीक है। तो कैसे भी करके बस इन 100 पेजेस को आप रट लो जैसे तैसे हो सकता है। इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर भी कवर है, इसमें आपका एंशिएंट भी कवर है, इसमें मेडाइवल भी कवर है, सब कुछ कवर है इसके अंदर, ठीक है। तो सब बुक छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के लिए थीम्स की एनसीईआरटी पढ़ो, प्लस में लूसेंट पढ़ो। अगर ये 2 बुक पढ़ लेते हो, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, आपके एटलीस्ट 60 से लेके 70% क्वेश्चन की मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके 100-200% हो जाएगी, ठीक है। थीम्स की बुक प्लस में लूसेंट की बुक। पढ़ना कैसे है, थीम्स की एनसीईआरटी प्लस में लूसेंट में आपको रेफर कर रहा हूँ, पढ़ना है, बाकी आपकी मर्जी है। जिन लोगों ने तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ी है वो लूसेंट बेशक ना पढ़े, वो तमिलनाडु ही पढ़े, क्योंकि अपना सोर्स मत चेंज करना। रीजन बिंग टाइम कम है और रिवीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये लेक्चर्स के मैंने थीम्स वाली एनसीईआरटी के ये लिंक डाले हैं, वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप जाके जो है देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइंस के ऊपर। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है प्रीवियस ईयर के जो है आपके क्वेश्चन, जी पहले देख लेते हैं। साइंस में आपको 6ठी से 10वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। जिन लोगों ने 6ठी 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी पढ़ी हुई है एक बार, वो सीधा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे 2021 वाले एग्जाम में टोटल आपके 29 क्वेश्चन आए थे, 29 में से 25 क्वेश्चन आपके 9वीं और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी के थे, ठीक है। लेकिन फर्क ये पड़ा है, थोड़ा सा लेवल जो है यूपीएससी ने अप किया है क्वेश्चन फॉर्मेशन का, तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। तो 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी ये कर लेना, प्लस में लूसेंट की साइंस आती है आपकी, वो कर लेना। यहाँ पे क्या है, जो 11th-12th के जो है आपके बाहर वाले जो टॉपिक है वो इजिली कवरेबल है, उसके लिए आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, डोंट वरी, ठीक है। तो प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है, सबसे पहले आप स्टडी फंडा के ऐप पे जाएंगे, साइंस के जो है वहाँ पे 400 से ज्यादा क्वेश्चंस का एक पीडीएफ आपको मिलेगा 2009 और 2021 के नाम से, साइंस 2009 2021 के नाम से, ठीक है। वहां से डाउनलोड करो, प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व करो, उसके बाद बुक्स पढ़ो। बुक्स पढ़ रहे हो जब आप, कोई नोट्स आपको नहीं बनाने, फर्स्ट रीडिंग में सेकंड में भी नहीं बनाने हैं, सेकंड रीडिंग के बाद फिर प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करो, देन अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। साइंस का मैंने आपको बता दिया, ये प्लेलिस्ट डाली है मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट यूट्यूब पे मुझे मिली थी, काफी अच्छे लेक्चर के, ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सिंपल एंड सोबर सोर्स है, क्वेश्चन आपके 7 से 8 आएंगे इकोनॉमिक्स से, 10 पहुंच सकते हैं मैक्सिमम, कम रहेंगे तो 5 से 10 के बीच में आपके आ जाएंगे, ठीक है। 12th क्लास की 2 एनसीईआरटी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। वन ऑफ द मुश्किल बुक मैं इनको बोलूंगा, क्योंकि अब जो आर्ट बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं या फिर जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आती, सीधी सी बात है। बट
बिलीव मी, आई एम गिविंग अश्योरिटी, जितने भी लोगों ने मैपिंग की वीडियोस देखी है हमारी, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज आप अपना फीडबैक देना मैपिंग की वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आई एम अश्योरिंग यू कि आपकी इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपके कवर कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि मैंने मैपिंग सीरीज आपको कराई थी कंप्लीट, ठीक है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी एंड तक जो है मैं सभी लेक्चर्स उसके कंप्लीट कर दूंगा, और उस पर्टिकुलरली सीरीज के बाद आपको इन बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ मुझे 1 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं उसके ऊपर प्रॉपर मेरी टीम काम कर रही है, डेफिनेटली विल मेक द सीरीज सून। एनवायरनमेंट की अगर बात करूं तो एनवायरनमेंट में भी जो है 12th क्लास की बायोलॉजी के 4 चैप्टर्स आपके आते हैं, वो आप पढ़ लेना। इकोलॉजी के नाम से है 12th क्लास की बायोलॉजी, वो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ते हो और लूशन से अगर आप पढ़ रहे हो तो लूशन में जो है आपके 4 चैप्टर कवर हो जाएंगे साइंस के साथ, जो मैंने बताया था आपको यहाँ पे, ये जो बताया था मैंने यहाँ पे आपको नीचे देखोगे जब आप लूसेंट अगर पढ़ रहे हो आप एनसीईआरटी के साथ, तो इसमें एनवायरनमेंट आपका कवर है यहाँ पे, ठीक है, छोड़ सकते हो फिर इसको। मैथ एंड रीजनिंग की अगर बात करूँ, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ो 5 साल के, यार बहुत सारे बच्चे मैथ एंड रीजनिंग में वीक हैं, तो एक बुक रिकमेंड मैं आपको कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल, ये बुक है सर की, काफी अच्छी बुक है। इसमें से कुछ ज्यादा चैप्टर नहीं है, कुछ चुनिंदे चैप्टर हैं, उनके बारे में हम डिटेल में एक मैंने जो बताया सीरीज बनाऊंगा मैं पर सब्जेक्ट में, उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। बाकी सीपीएफ के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस आप एक बार जरूर करें। करंट अफेयर इज द वन ऑफ द चैलेंजिंग पार्ट इन द सीएपीएफएससी प्रिपरेशन, और सबसे ज्यादा दिक्कत ही बच्चों को करंट अफेयर में आती है। रीजन बीइंग करंट अफेयर इज नॉट जस्ट अ करंट अफेयर, इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ पेपर 1 एंड 2, दोनों जगह पूछा जा सकता है जाता है। और किस तरीके से आपको करंट अफेयर को मैनेज करना वो मैं बताता हूँ, लास्ट वीडियो में हमने नहीं बताया था। 2 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, या तो आप डेली द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ ले और साथ में स्टडी फंडा की मंथली मैगजीन जो है वो फॉलो कर ले। पेपर 1 के लिए हमारी मैगजीन इज वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन। सीएपीएफ 2021 एग्जाम जो आपका हुआ था उसमें बहुत ही गलतियां हमने की थी, क्योंकि हम कुछ रफली 20-30 पेज देते थे बेसिकली, बट उनसे क्वेश्चन नहीं आए, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट आफ्टर सीपीएफ एग्जाम आवर टीम डिसाइडेड दैट वी विल प्रोवाइड यू द मंथली मैगजीन, और जिनका जो रेफरेंस है वो बहुत अच्छा रहा है। सीडीएस 2021 में आउट ऑफ 20 क्वेश्चन डायरेक्टली 15 क्वेश्चन हमारी मैगजीन से थे, और एनडीए 2021 में 10 में से 9 क्वेश्चन हमारी मैगजीन से डायरेक्टली थे, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस और ये आगे भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मंथली मैगजीन में क्या है, हम कुछ चीजें छोड़ते नहीं है, सब कुछ जो है सारा डाटा ऐड करता है। तो पेपर 1 के लिए आप आंख मीच के मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि ये मैगजीन आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, पेपर 2 के लिए अब बहुत बच्चों को दिक्कत ये आती है, उनके लिए मैं एक सिंपल एंड सोबर सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ लो, ठीक है, या फिर विजन आईएएस की मंथली मैगजीन फॉलो कर लो। अब दिक्कत ये आएगी, विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जब आप फॉलो करोगे आपको लिखना नहीं आएगा, वो आपको सीखना पड़ेगा, बस इतना सा है, वो भी हम सिखा देंगे। अगर आप बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आपको ऐसा सीखना है तो डेफिनेटली विल हेल्प इन दैट। बाकी काफी सारे बच्चे हैं जो रेगुलर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, तो जो बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं वैसे तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपकी इंप्रूव होंगी। बट अगर आप अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ पाते हो, आलस्य की वजह से, कुछ भी आप कोई भी रीजन हो सकता है, तो विजन आई इसकी मंथली मैगजीन पेपर 2 के लिए और स्टडी फंडा की मैगजीन पेपर 1 के लिए पढ़ सकते हो। चलिए, अब बात आती है फ्री लेक्चर के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो भी हमने फ्री सोर्स आपको बताए हैं, ठीक है। पहली चीज तो है, जितने भी फ्री लेक्चर्स वगैरह जो भी है ना, वो आपके सीएपीएफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखे होंगे, ठीक है। अब अगर देखोगे तो फ्री लेक्चर्स में जो है बहुत काफी बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, बहुत सारे लेक्चर में देख रहा हूँ फ्री में अवेलेबल है मार्केट में, नो डाउट, ठीक है। अब ये देखिए, जो चीज हमने साइंस के जो, जैसे फॉर एग्जांपल लेक्चर की अगर मैं बात करूँ, तो टोटल हमने 18 घंटे में जो है कंप्लीट साइंस जो है अपने कोर्स के अंदर कवर करी है। बट जब मैंने दूसरे टीचर्स के लेक्चर्स देखे, उन्होंने एक एक लेक्चर, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट का लेक्चर है, वो लेक्चर सारा ही 15 मिनट का है, बट उसी पे 1.5 घंटा उसमें लगा रखा है, तो वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे फ्री में लेक्चर अवेलेबल है, नो डाउट, बट इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर योर प्रिपरेशन, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम आपका उसमें वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब एक एक 1.5 घंटा गाना बजा के पढ़ा रहे हो पीछे, तो आई डोंट थिंक सो इट इज रेलेवेंट फॉर स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, राइट। दूसरा है आपका पूरा का पूरा सिलेबस कई बार कवर नहीं होता है इन लेक्चर्स में, क्योंकि उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल मैपिंग की जो जब मैंने सीरीज की थी फॉर एग्जांपल, तो मुझे कहीं पे भी एक कंप्लीट सीरीज नहीं मिली थी। जैसे मैपिंग की मैंने सीरीज देखी, तो एक एक टॉपिक पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, किसी पे 1 लाख व्यू, किसी पे 2 लाख व्यू, बट कंप्लीट जीरो से लेके हीरो तक की कोई भी सीरीज एक कंप्लीट नहीं मिली मुझे कहीं। दैट इज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं एक कंप्लीट सीरीज बनाऊंगा, जो बच्चा ज्योग्राफी में बिल्कुल जीरो है, जिसको कुछ नहीं आता, वहां से लेके बिल्कुल प्रो बनाने तक, ठीक है। उसके बाद ये चीज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी सीरीज ऐसी नहीं मिली मुझे लेक्चर्स की स्पेशली
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्व कराती है हर वीडियो के एंड में। मेरी हमेशा से एक मेंटेलिटी ये रही है, या फिर आप एक्सपीरियंस बोल लीजिए, कि जब भी आप कोई लेक्चर पढ़ा रहे हो तो उसके लास्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व आपको जरूर कराने चाहिए। रीजन बिंग, एक कॉन्फिडेंस आता है बच्चे के अंदर कि हाँ, जो मैंने लेक्चर में पढ़ा है वो काफी बेनिफिशियल रहा और उसके बेस पे मैं क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ। ठीक है। अब जो बच्चे खुद से तैयारी नहीं करना चाहते, कई बार कई रीजंस हो जाते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, ठीक है, कई बार आप नहीं पढ़ पाते हो, कई बार आपको चाहिए होता है कि एक एक्सटर्नल मोटिवेशन आपके साथ रहे, कई बार आपको ये रहता है कि कोई ऐसा बंदा हमें मिले जो हमें गाइड करे कि किस तरीके से करना है और प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। CAPF AC 8 महीने का फाउंडेशन बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 9050555858 और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 के ऊपर डिटेल, अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो इसके बारे में अलग से नेक्स्ट वीडियो विद इन 1 डे जो है, या तो आज रात को ही आ जाएगी या फिर कल आ जाएगी। ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद। इस वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अपने व्यू शेयर करना अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, आपको कैसे लगते हैं वो, और मार्केट में किस तरीके के जो है इंस्टीट्यूट्स आप देख रहे हो, किस तरीके से आपको गाइड करते हैं, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही और क्या चीजें आपको इस वीडियो में अच्छी लगी। प्लीज कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे भारत।